नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आप सभी के लिए वेद, ग्रंथ, शास्त्र, रामायण, कुरान, हदीस, बाइबल, देवी भागवत, महापुराण, गीता और उपनिषद जैसे पवित्र ग्रंथों की दिव्य वाणी को आवाज के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। इन महान ग्रंथों और संतों की अमृतमयी बातों को सुनकर हम सभी अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें। आपके सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय धर्म। पेज 21। सोए धनी, ईश्वर के दरवाजे पर पड़ा रहो, चाहे कितनी बार धक्के खाओ पर उसकी शरण न छोड़ो। कभी न कभी वो जरूर कृपा करेगा। संत तो सब कुछ देकर ही मिलते हैं, लेकिन पहले वो गुरु की कसौटी पर परखे जाते हैं। हे राम, ये सत्य वचन है। जो एक बार उस अनुभव में समा गया वह फिर वापस नहीं आता। जैसे बूंद समुद्र में समा जाए। आहा, कितना आश्चर्य है कि जैसे कोई व्यक्ति तेज बहाव में बहता जाता है और उसे होश नहीं रहता कि वो कहां जा रहा है, वैसे ही यह जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर माया के प्रवाह में बहता जा रहा है, जबकि उसका असली स्वभाव अनुभव और चेतना है। फिर भी वह अबोध जैसा बन गया है। यही बहना संसार का चक्र है। माया की लीला कितनी अजीब है। वह असत्य को सत्य जैसा दिखा देती है और सत्य की ओर देखने भी नहीं देती। हे अविद्या, अज्ञान, तूने तो सारी हदें पार कर दी हैं। सत्य को झूठा बनाकर तूने ही अपना झूठा अनुभव सच्चा बना दिया। हाय, तू तो मनुष्यों की सबसे बड़ी शत्रु बनकर उनके सिर पर सवार है, क्योंकि तूने अबुद्ध, मूर्ख मनुष्यों को अपने बस में कर लिया है। काले मूढ़ को एक भी नहीं छोड़ा। अज्ञान की पुत्री तू आज भी सब पर भारी है। जो लोग गुरु और सत्संग से विमुख हैं, वे कैसे मूर्ख हैं। वे अब तक इस रहस्य को नहीं समझ पाए। धन्य हैं वे गुरुदेव, जिनकी कृपा से आज गुरु भक्त मुमुक्षु, मुक्ति चाहने वाले, माया के छल में नहीं फंसते। अब उन्हें अपने अपरोक्ष आत्म स्वरूप का साक्षात अनुभव हो रहा है। हे गुरुदेव, तेरी कृपा, तेरी मौज को मैं प्रणाम करता हूं। मुझ जैसे साधारण व्यक्ति में इतनी शक्ति कहां थी जो तेरे दरबार में बैठने का साहस करता। ये सब तेरी अपार कृपा है। पेज 23। सदगुरु को साष्टांग नमस्कार। गुरुदेव के स्वरूप की वंदना। पेन, गुरु को बार बार, लाखों करोड़ों बार नमस्कार करना चाहिए। जिस तरह एक कीड़ा भृंग, एक प्रकार की मधुमक्खी, को नहीं जानता, लेकिन भृंग उसे अपने संपर्क और ध्वनि से अपने जैसा बना देता है, वैसे ही सच्चे गुरु अपने उपदेशों और कृपा से शिष्य को अपने जैसा महान बना देते हैं। इसलिए शिष्य को पूरी श्रद्धा और नम्रता से गुरु के चरणों में दंडवत साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। गुरु का उपकार इतना बड़ा है कि उसका कोई प्रतिदान नहीं दिया जा सकता। केवल प्रेम और नम्रता से सिर झुकाना ही सबसे बड़ा उपहार है। भाव, हे सद्गुरु, अब बुद्धिमान लोग आपकी शरण में आए हैं। वे आत्मशुद्धि और साधना से युक्त होकर आपके ज्ञान से आत्मा का प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं। वे अब भय से मुक्त होकर अपने सच्चे, अनादि और अनंत स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। वे जानते हैं कि यह तीनों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, केवल साक्षी हैं। असली स्वरूप तो ब्रह्म है। एक ही आत्मा हर रूप में व्याप्त है। मेरी जो ज्ञान, ध्यान और कर्तव्य की भावना है, वह सब उसी अखंड सत्य की खोज है जो आप स्वयं हैं। आप ही सत्य का परखने वाला रूप हैं और सबको सत्य की पहचान कराने वाले हैं। यदि आप इस कार्य को अपना कर्तव्य समझें, तो क्यों ना आप मेरी सहायता दुगनी शक्ति से करें। मैं तो अकेला ही प्रयास कर रहा हूं। हे गुरुदेव, स्वागत है, आपका बार बार स्वागत है। कृपया आइए और जो लोग रास्ता भटक चुके हैं उन्हें फिर से जीवन के सच्चे अर्थ से जोड़ दीजिए। राघव की आपसे यही विनती है, अब देर न कीजिए। परम सत्य की खोज में लगे जिज्ञासु लोगों के लिए कृपा करिए। उनका मार्गदर्शन कीजिए। भावनात्मक समर्पण। गुरु वह होता है जो केवल पढ़ाता नहीं, बल्कि जीवन को बदल देता है। जिस प्रकार भृंग कीड़ा पकड़कर उसे अपने जैसा बना देता है,
उसी तरह सद्गुरु हमें सांसारिक अज्ञानता से उठाकर अपने ज्ञान स्वरूप में मिला देते हैं। इसलिए हे गुरुदेव, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए हमें फिर से अपने ज्ञान से जागृत कीजिए। आपके बिना जीवन अधूरा है। पेज 23 प्रसाखी 2। मूल। दंडवत प्रणाम वही गुरु के चरणों में है जो अज्ञान अंधकार दूर करने में सर्व ईश रूप है। सरल भाव। मैं उन गुरु को बार बार प्रणाम करता हूं जो हमारे जीवन के अंधकार यानी अज्ञान को दूर करते हैं। ऐसे गुरु भगवान के ही समान हैं। मैं वर्तमान के सत्संगी जन सद्गुरुओं को भी नमस्कार करता हूं, साथ ही अतीत के गुरुजनों को प्रणाम करता हूं और जो भविष्य में गुरु बनेंगे उन्हें भी सादर नमन। साखी 3। मूल। गुरु गोविंद करी जानिए, रहिए शब्द लगाए। सरल भाव। गुरु को ही भगवान गोविंद के रूप में जानो और उनके बताए हुए ज्ञान शब्द में मन लगाओ। अगर गुरु सामने हो तो उन्हें साष्टांग पूरा शरीर झुकाकर प्रणाम करो, और अगर वे सामने न हो तो भी उनके उपदेशों को हमेशा अपने मन में रखो। साखी 4। मूल। गुरु गोविंद दो खड़े, किसके लागों पाए। सरल भाव। अगर गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हों तो मैं सबसे पहले किसे प्रणाम करूं? मैं तो अपने गुरु पर बलि बलि जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे भगवान को पहचानना सिखाया है। साखी 5। मूल। गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजा सब आकार। सरल भाव। गुरु और भगवान एक जैसे ही हैं, जैसे सूर्य और उसकी रोशनी अलग नहीं होते। बाकी सब चीजें माया भ्रम का रूप हैं। जब इंसान अपने अहंकार को मिटा देता है और गुरु की शरण में जाता है, तभी वह सच्चे स्वरूप का अनुभव कर पाता है। साखी 6। मूल। गुरु हैं कड़े गोविंद ते, मन में देखू विचार। सरल भाव। अगर गहराई से सोचो तो गुरु भगवान से भी श्रेष्ठ हैं। भगवान ने हमें इस संसार में भेजा, लेकिन गुरु ही हमें इस संसार से मुक्त होने का रास्ता दिखाते हैं। गुरु की कृपा से ही आत्मा को मुक्ति मिलती है। साखी 7। मूल। गुरु तो गरुआ मिला, ज्यों आटे में लौन। सरल भाव। जब सच्चा गुरु मिलता है तो उसका असर ऐसा होता है जैसे आटे में नमक, दिखता नहीं पर स्वाद को बदल देता है। उस गुरु की संगति में जाति, पंथ, कुल सब अहंकार मिट जाते हैं। तब असली पहचान नाम, ईश्वर का नाम ही रह जाती है। पेज 24 तास पद 7 भावार्थ। जो सच्चे और गंभीर शिष्य होते हैं वे गुरु के द्वारा बताए गए सत्य स्वरूप को पहचान लेते हैं। ऐसे शिष्य बहुत दुर्लभ होते हैं। जैसे आटे में नमक घुल जाता है, वैसे ही वे गुरु में अपने आप को मिला देते हैं। फिर उनकी कोई जाति, पहचान या नाम अलग नहीं रह जाता। वे पूरी तरह से गुरु के ही हो जाते हैं। पद 8 भावार्थ। गुरु से ज्ञान जरूर लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए अपने भीतर का अभिमान, घमंड पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, जैसे सिर काटकर गुरु को समर्पित कर देना। जो लोग अहंकार को नहीं छोड़ते वे इस संसार रूपी नदी में बह जाते हैं और ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। पद 9 भावार्थ। जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा में चलते हैं, न केवल सुनते हैं बल्कि उसे अपने जीवन में उतारते हैं, वही सच्चे संत होते हैं। ऐसे संत ही जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। पद 10 भावार्थ। गुरु एक पारस, जादुई पत्थर की तरह होते हैं। जैसे पारस लोहे को छूकर सोना बना देता है, वैसे ही सच्चा गुरु साधारण जीव को ज्ञान से मोक्ष की ओर ले जाता है। गुरु एक चंदन के वृक्ष की तरह है, जो अपने पास आने वाले को भी अपनी खुशबू दे देता है, यानी शिष्य को भी शुभ गुणों से भर देता है। पद 11 भावार्थ। पारस और गुरु में फर्क यह है कि पारस तो सिर्फ लोहा सोना बनाता है, लेकिन गुरु केवल सोना नहीं बनाते बल्कि शिष्य को अपने जैसा बना लेते हैं, पूर्णता प्रदान करते हैं। यह गहराई केवल समझदार संत ही समझते हैं। पद 12 भावार्थ। शिष्य की बुद्धि अगर गलत विचारों से भरी हो, जैसे कीचड़ से, तो गुरु का ज्ञान एक निर्मल जल की तरह होता है जो उस कीचड़ को धो देता है।
जन्मों जन्मों से जमी बुराई को गुरु क्षण भर में धोकर मिटा देते हैं। पेज 25। साखी 12। कुमति रूपी कीचड़ शिष्य में चाहे जितना भरा हो, परंतु सद्गुरु की शरण में जाकर जैसे ही ज्ञान रूपी निर्मल जल प्राप्त होता है, वैसे ही जन्म जन्मांतरों का अज्ञान और पाप मिट जाता है। भावार्थ: जैसे कोई कपड़ा बहुत गंदा हो, लेकिन अगर उसे साफ पानी और साबुन से धोया जाए तो वह बिल्कुल साफ हो जाता है। उसी तरह अगर कोई शिष्य चाहे कितना भी अज्ञानी या पापी क्यों ना हो, अगर वह सच्चे गुरु की शरण में आ जाए तो गुरु का ज्ञान उसे पल भर में शुद्ध और उज्जवल बना देता है। साखी 13। गुरु जैसे धोबी हैं और शिष्य कपड़े के समान है। ईश्वर रूपी साबुन से गुरु उसे शुद्ध करते हैं। मन को एकाग्र कर जब साधना की शिला पर रगड़ा जाता है, तब भीतर से अपार प्रकाश ज्ञान प्रकट होता है। भावार्थ: गुरु हमें शुद्ध करने वाले होते हैं। जैसे धोबी कपड़े को साबुन और पानी से धोकर चमका देता है, वैसे ही गुरु शिष्य के मन को प्रभु की याद सुरति में लगाकर उसे अंदर से उज्जवल कर देते हैं। जब मन एक जगह टिकता है, तब भीतर से दिव्यता प्रकट होती है। साखी 14। गुरु कुम्हार की तरह है और शिष्य मिट्टी का घड़ा है। बाहर से चोट मारते हैं, पर अंदर से हाथ का सहारा भी देते हैं, ताकि वह सुंदर और मजबूत पात्र बन सके। भावार्थ: गुरु शिष्य को ज्ञान के माध्यम से सुधारते हैं। बाहर से कठोर लग सकता है, जैसे डांट या अनुशासन, लेकिन अंदर से करुणा और सहारा भी देते हैं। उनका उद्देश्य केवल शिष्य को एक अच्छा पात्र बनाना है, जिसमें ज्ञान रूपी अमृत भरा जा सके। साखी 15। गुरु जैसा कोई दाता नहीं और शिष्य जैसा कोई याचक नहीं। जब शिष्य खुद को गुरु को समर्पित करता है, तो गुरु उसे तीनों लोकों की संपदा, परम ज्ञान, शांति, मुक्ति दे देते हैं। भावार्थ: सच्चा गुरु वह है जो अपने शिष्य को सब कुछ दे देता है। आत्मज्ञान, ईश्वर की अनुभूति, भय मुक्त जीवन। और सच्चा शिष्य वह है जो विनम्र होकर गुरु से इन अमूल्य चीजों की याचना करता है। रामायण की यह पंक्ति भी यही कहती है कि जो एक बार भी शरण में आता है, उसे मैं अभय दान देता हूं। साखी 16। पहले शिष्य दाता होता है जब वह तन मन और अपना सिर भी गुरु को समर्पित कर देता है। इसके बाद गुरु उसे नाम, परम ज्ञान रूपी सबसे बड़ा उपहार दे देते हैं। भावार्थ: गुरु को सब कुछ सौंपने वाला शिष्य पहले खुद दानी बनता है। वह अपने अहम, शरीर और मन को गुरु चरणों में समर्पित करता है। तब गुरु उसे बदले में आत्मज्ञान का अमूल्य रत्न दे देते हैं। यह एक दिव्य लेन देन है।